आज का चैप्टर है हमारा 10th चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूले में हमारे पास सबसे पहले ट्राइंगल बनेगा ए बी एंड सी। ए बी सी एक ट्राइंगल है। ए बी एक साइड स्मॉल ए ले लिया, फिर बी ले लिया, फिर सी ले लिया। ए बी सी ट्राइंगल अलग अलग साइड्स होगी, तो ऐसे केस में हम सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए बी दैट इज इक्वल टू स्मॉल ए, बी सी दैट इज इक्वल टू स्मॉल बी, एंड सी ए दैट इज इक्वल टू स्मॉल सी। एस मीन्स सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इसके आगे हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बाय हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला इसको हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हीरोन्स फॉर्मूला इज इक्वल टू रूट ऑफ एस in bracket s minus a in bracket s minus b and in bracket s minus c। इसके आगे हम एक्सरसाइज 10.1 हीरोन्स फॉर्मूला के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, a traffic signal indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? सॉल्यूशन होगी A B C. Let ABC is an equilateral triangle in which AB is A, BC is A, and CA is A. Side is equal to side of an equilateral triangle is equal to A centimeter, and perimeter of equilateral triangle is 180 सेंटीमीटर। हमारे पास पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ थ्री साइड्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दैट इज इक्वल टू ए प्लस ए इक्वल टू 3a। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 3a 180, which implies a equal to 180 upon 3, 60. 180 upon 3 is equal to 60 centimeter. Area of equilateral triangle. Area of equilateral triangle is equal to root 3 upon 4 into side square. Side is A, and we get the value of A equal to 60 centimeter. So side of equilateral triangle is equal to A is equal to 60 centimeter. Side of equilateral triangle 60 centimeter, 60 centimeter and 60 centimeter. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डायरेक्टली फॉर्मूला हमारे पास है रूट 3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर।
√3/4 इंटू 60 इंटू 60 कट कर दिया हमने, 15 से कट गया, 15 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर √3 की वैल्यू हम 1.732 पुट करें तो हमारे पास डेसिमल में आंसर आएगा, ये भी आंसर रहेगा। और √3 की वैल्यू हम 1.73 पुट करके 900 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, a triangular side walls of a flyover have been used for advertisements. The sides of walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisements yields an earning of rupees 5,000 per meter square per year. The company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? Given sides हमारे पास है, A is equal to 122 meter, B is equal to 22 meter and C is equal to 120 meter. Its side of A, B, C 22 meter, 122 meter and 120 meter. तो पहले हम S फाइंड आउट करेंगे। S इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 दैट इज सेमी पेरीमीटर। A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, S इक्वल टू A इज 122 प्लस B इज 22 and C is 120 divided by 2 which implies S is equal to 100 122 22 120. Their sum is 2 plus 2 4, 2 plus 2 4 plus 2 6, 264 divided by 2 that is 132. S is equal to 132 by Heron's formula. Area of triangle is equal to S into S minus A into S minus B into S minus C that is equal to, ये आ गया हमारे पास S की वैल्यू 132 इन ब्रैकेट 132 माइनस A की वैल्यू 122, 132 माइनस B की वैल्यू 22, 132 माइनस C की वैल्यू 120 इक्वल टू 132 multiplied by 132 minus 22 is 10 and 132 minus 22 is 110, 132 minus 120 that is equal to 12. इसके हम फैक्टर करेंगे, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 11 into 12 that is equal to 132 एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया 10 इंटू, इसको फिर ब्रेक करो, हम लिख सकते हैं 10 इंटू 11 इंटू 12। ये हम पेयर वाइज इसको ले सकते हैं, जैसे 12 एक पेयर आ गया, और भी हम कर सकते हैं, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अगर हमारे को आइडिया है कि यहाँ से 10 कॉमन आएगा तो हम 10 इंटू 10 में अंदर ब्रैकेट से 10 को बाहर ले सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 11 का 11 रहेगा, और 12 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, इधर भी 2 इंटू 2 इंटू 3। तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया कि एक 12 का पेयर, एक 10 का पेयर और एक 11 का पेयर। ऐसे भी आ गया हमारे पास 10 इंटू 11 इंटू 12 विच इम्प्लाइज ये आ गया 132
मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज इक्वल टू 1320। अब क्वेश्चन में बात की गई है कि अर्निंग ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर एंड 3 मंथ्स। ईयरली कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको 3/12 ईयरली कन्वर्ट करेंगे, 3 मंथ्स का तो 3/12 और हमारे पास रुपीस दिए है 5000 रुपीस पर मीटर स्क्वायर, जो एरिया आया है। अब हम 12 से इधर कट कर देंगे इसको डायरेक्टली, कितने बार कटेगा ये 110 से, तो 110 इंटू 330 इंटू 5000 इक्वल टू 1 2 3 4 5 3 are 15 5 3 are 15 plus 116 rupees answer. Thank you.